हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस एक्सेल सेशन में हम बात करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट की। स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सेल की हेल्प से आप अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट या फिर इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, ये सभी टर्म्स सेम है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक मैनेजमेंट होता है कि अगर आपकी कोई बिजनेस है, कोई फर्म है जो किसी भी तरह के स्टॉक के साथ डील करती है, किसी भी तरह की आइटम की सेल एंड परचेज के साथ डील करती है, तो उन सभी आइटम्स की जो रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है और उस पर आप कंप्यूटर का सामान लेके आते हैं और उसको सेल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितना सामान आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, क्या अमाउंट रहेगी उसकी, और कितना अमाउंट आपने सेल कर दिया, कितनी क्वांटिटी आपने सेल कर दी, इस सब का आप रिकॉर्ड रखेंगे। तो वो रिकॉर्ड कैसे आप एक्सेल में मैनेज कर सकते हैं, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। सबसे पहले टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले है आइटम। जब भी हम स्टॉक मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे तो हम अपना मंथली स्टॉक मैनेज कर लें या फिर एनुअली कर लें, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आपकी फर्म के ऊपर। आइटम में हम लिखेंगे उस आइटम का नाम। उसके बाद मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है परचेज। परचेज में 3 चीज़ें आती हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, किस रेट पे परचेज किया है और कितनी टोटल उसकी अमाउंट बनी। सेकंड सेक्शन है सेल्स का। कितनी क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, किस रेट पे आपने उसको सेल किया है और कितनी अमाउंट वहाँ से जनरेट हुई है। थर्ड हमारे पास सेक्शन है क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे हमारी कितनी क्वांटिटी बची हुई है और कितनी अमाउंट का, कितने रुपीस का सामान अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। एंड लास्ट कॉलम है प्रॉफिट और लॉस। हमें ये सामान लाकर बेचने में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये सारी टर्म्स समझते हैं एक एक करके। तो एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी। हम ले लेते हैं कीबोर्ड। अब सपोज़ कीजिए कि आपकी कोई शॉप है और आप कीबोर्ड लेके आते हैं और उसको सेल करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप कीबोर्ड लेके आए हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 200। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाए जी। 200 पीसीज हम कीबोर्ड के लेके आए हैं। किस रेट पे लेकर आए हैं, सपोज कीजिए मैंने रेट लिखा 200, मतलब एक कीबोर्ड आपका 200 रुपीज़ का है। तो टोटल आप 200 कीबोर्ड्स लेके आए हैं, तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू जितनी आपकी क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ चुकी है जितने का आपने कीबोर्ड परचेज किए हैं। आपने 200 कीबोर्ड्स लिए हैं और इसकी कॉस्ट आ चुकी है 40,000 40,000। अब बात आती है सेल्स की। ये तो आपने परचेज किया है, आपने खरीद लिया है। अब आपने इसको आगे सेल करना है। तो सपोज कीजिए कि आपकी जो सेल है वो हुई 50 पीस की, सिर्फ 50 कीबोर्ड ही आपने सेल किए हैं। और रेट, कितने रेट पे आपने इसको सेल किया है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपने इसको 400 के रेट पे सेल किया है। आपने परचेज किया 200 का एक कीबोर्ड, लेकिन आपने सेल किया उसको 400 का। तो टोटल कितनी अमाउंट के कीबोर्ड आप सेल कर चुके हैं, आपके पास कितने पैसे आ चुके हैं सेल करके। सो 50 इंटू 400, क्योंकि एक कीबोर्ड आपने 400 रुपीज़ का सेल किया है, तो 50 कितने के किए आपने, 20
1000 के। अब बारी आती है क्लोजिंग स्टॉक की, कि आपने परचेज भी कर लिया, अब आपने सेल भी कर लिया, अब आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है कीबोर्ड का। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी कैसे चेक होगी, इक्वल्स टू जितना आपने परचेज किया है। टोटल आपने 200 कीबोर्ड परचेज किए थे, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे जितने सेल हो चुके हैं। तो मेरे सेल कितने कीबोर्ड हुए हैं, 50। एंटर करूंगी तो कितने आ गए, 150। अभी हमारे पास 150 कीबोर्ड पड़े हुए हैं स्टॉक में सेल करने के लिए। और ये 150 जो कीबोर्ड हैं ये कितनी अमाउंट के हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, इक्वल टू सबसे पहले कितने कीबोर्ड्स हैं, 150। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जिस अमाउंट में आपने इसको परचेज किया है। तो अभी आपके 30,000 के कीबोर्ड जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे जो परचेज किए थे 10,000 का ही सामान आपने सेल किया है। 10,000 वाले को आपने 20,000 में सेल कर दिया, क्योंकि रेट आपने बढ़ा दिया है। तो टोटल अभी 150 कीबोर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं और इतनी अमाउंट उनकी है। तो अब हमें चेक करना है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस हुआ है। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी अमाउंट पड़ी है। ये अभी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये अमाउंट जो हमारे पास आ चुकी है सेल्स की, ये दोनों अमाउंट हमारे पास हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वाली अमाउंट भी हमारे पास है, कीबोर्ड हमारे पास पड़े हैं, ये सेल करके अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। तो ये टोटल वो अमाउंट बनी है जो हमारे पास है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अमाउंट जो हमारे से जा चुकी है, दैट इज़ परचेज अमाउंट। तो इसको आप एंटर करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का। तो अब तक हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। देखिए, जिन जिन जगह मैंने फॉर्मूला लगाया है, अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको नीचे ड्रैग करोगे इन वैल्यूज़ को, तो कुछ इस तरह से। तो ऑटोमेटिक अगर आप फील्ड्स को एंटर करते जाओगे तो ये वैल्यूज़ आपको देता रहेगा। तो सिमिलरली मैं एक सेकंड एंट्री करती हूँ। अब हम यहाँ पे करते हैं माउस, यहाँ पे आ जाएगा 100 माउस मैंने परचेज किए। एक माउस की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल आ गया यहाँ पे वैल्यू 10,000 रुपीज़। अब सपोज़ कीजिए कि मैंने 50 माउस जो हैं वो सेल कर दिए हैं, और 50 माउस मैंने कितने में सेल किए हैं, एक माउस की वैल्यू है 200, तो 50 की वैल्यू आ गई है 10,000। तो अभी हमारे पास क्वांटिटी कितनी लेफ़्ट है, 50। 100 आपने परचेज़ किए हैं, उसमें से 50 आप सेल कर चुके हो, तो बचे कितने आपके पास, 50। इन 50 की कितनी अमाउंट है, 5,000। तो अभी आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया है, 5,000। तो इस तरह से जितनी भी आइटम्स आपके पास हैं स्टॉक में, वो आप सारी यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और आपको ये पूरा कैलकुलेट करके दे देगा कि एट द एंड ऑफ मंथ हमारे पास कितना स्टॉक है, क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी को पीसेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, जो कि हमारा शॉर्टकट है फॉर्मेट सेल का। कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जनरल हटा देंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे हैश वैल्यूज़ के लिए, देन स्पेस देंगे, डबल कोट्स में आप पीसेस लिख देंगे और इसको करेंगे ओके। तो हर एक क्वांटिटी के साथ आपके पीसेस लिखा हुआ आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे सेल्स वाले में भी कर सकते हैं। और रेट की बात करूँ तो रेट में अगर आपने रुपीज़ लिखना है, अमाउंट में आपने रुपीज़ लिखना है, तो आप फिर से कंट्रोल 1 करेंगे, कस्टम में जाएंगे, जनरल हटा देंगे, यहाँ पे आप हैश करेंगे और स्पेस के बाद आप डबल कोट्स में यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और बहुत इजी है एक्सेल में स्टॉक को मैनेज करना।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।